एक माँ के साथ बेटे का रिश्ता कैसा हो सकता है? मन के अनुसार तू भागेगा इधर उधर तो मतलब ही क्या होगा तेरे को? जिंदगी में कुछ नहीं होगा। कभी भी गोवर्धन जी को लेके नहीं आना चाहिए अपने घर पे। अच्छा। ये विशेष बात है। अगर कोई गोवर्धन जी को लेके आ भी जाए तो उसका पूरा घर का विनाश कर दे। तो अब विधवा स्त्री को हम कहाँ पे रख सकते हैं सिवा कोई नहीं। हम तपस्या को भंग करना चाहते थे, अब कुछ भी नहीं करूंगा। उन्होंने कुछ ग्रहण कर लिया और अच्छा। उनकी सुसाइड कर दी उन्होंने। डेथ। ठीक है। बात तो हो गई, जी। जो कुछ भी था सिचुएशन उसके हिसाब से हो गया। जो भी हुआ अच्छा हुआ। तो उस समय पर ट्रेन नहीं ली, मथुरा की ट्रेन नहीं ली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे अपने परिवार एग्जाम पावर के ऊपर। आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं कृष्णदास बाबा, जो कि बताएंगे आपको अपनी ही जुबान में, अपने ही शब्दों में अपनी कहानी। क्योंकि जब मैं बाबा से पहली बार बरसाना में मिला था, प्रिया कुंड के पास में बाबा को जब मैंने देखा तो वहाँ पर बाबा जो है वो राधा नाम का जोर जोर से कीर्तन कर रहे थे। उस समय मेरे मन में ये भाव आया कि मुझे बाबा से डिस्कस करना चाहिए, बाबा से बात करनी चाहिए, बाबा से मिलना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो राधा रानी की इच्छा होती है वही हो पाता है। हालांकि उस समय मैं नहीं मिल पाया, लेकिन एक बार जब मैं दोबारा सेकेंड टाइम में गया तो बाबा जो है वो मुझे उसी स्थान पर, उसी जगह पे राधा 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 कहते कहते जो है वो मिले। तो चलिए बाबा का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं कृष्णदास बाबा का। बाबा, एक बार आप अपने बारे में हमारे व्यूवर्स को थोड़ा सा बता दीजिए। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ है, मालिश सिंचे सो गड़ा रुत आए पल पल। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अतिदूर। का मतलब हम बड़े तो हो गए, परंतु हमारे 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 में कोई बुद्धि नहीं। न ज्यादा लीलाओं का मैं ये नहीं कर सकूंगा जी। कि लीला जब होती है जी तो वो पर्सनली होती है। जी भाई। मेरा जन्म हुआ कर्नाटका में। कर्नाटका में जन्म होने के बाद मेरा पालन पोषण हुआ हैदराबाद। जी। हैदराबाद में होने के बाद 5 साल हम जयपुर में रहे, तो कुछ बिजनेस के अनुसार मैं हैदराबाद में कई जगह जाता था और वहां पे मंदिर में बचपन से ही भक्ति हमें हमारे माँ बाप ने सिखाई है। तो एक भौतिक में हो गया, माँ बाप ने सिखा दी। उसके बाद में आध्यात्मिक में हमारे गुरुदेव ने और सिखाया। जय श्री राधे। हाँ, गुरुदेव ने हमें बहुत कुछ सिखाया। भगवान की प्राप्ति कैसे हो सके, निरंतर हरिनाम कैसे जप सके। आपके परिवार में बाबा कौन कौन हैं? आपके माता पिता, भाई बहन, फैमिली में कौन मेंबर हैं, कितने मेंबर हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आप अगर बताएंगे तो। माता जी का हो गया था, गोलोकवासी हो गए थे माता जी 2015 में। 2015 15 मतलब 15/5/15 को गोलोकवासी हो गए थे। के बाद में हमारे 3 भाई थे हमारे, परंतु बीच वाले जो भैया थे वो कुछ कारणवश उन्होंने छोटा गोवर्धन जी लेके, कभी भी गोवर्धन जी को लेके नहीं आना चाहिए अपने घर पे। अच्छा। ये विशेष बात है। अगर कोई गोवर्धन जी को लेके आ भी जाए तो उसका पूरा घर का विनाश कर देते हैं। समय पर हमारे श्री गोवर्धन जी आ गए घर में और उनकी सेवा करना स्टार्ट कर दिए। वो उन्होंने किसी से कहा नहीं जी। तो उनके साथ लीला हो गई जी बाबा। एकदम दिमाग में कुछ अलग अलग आना और उन्होंने कुछ ग्रहण कर लिया और अच्छा। उनकी सुसाइड कर दी उन्होंने। डेथ। ठीक है। क्योंकि हाँ, उनकी शादी हो चुकी थी तो उस समय पर बच्चे कुछ भी नहीं होते। तो अब विधवा स्त्री को हम कहाँ पे रख सकते हैं? तो हमारे से शादी करने का निर्णय लिया था सब बड़े वाले। तो हमारे भैया पंकज भैया है, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि ऐसा नहीं हो सकता है। एक माँ के साथ बेटे का रिश्ता कैसा हो सकता है? ये नहीं हो सकता है। तो उन्होंने उठा के, तो समाज के अंदर ही कोई लड़का अच्छा देख के हमारे पिताजी ने फिर उनसे विवाह करा दिया। कोई अच्छी लड़का देख के विवाह करा दिया। अब उनके आज 2 बच्चे भी है, खुशहाल है, पूरी जिंदगी से डर है। तो ये गोवर्धन जी के कारण से मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ ब्रजधाम में। अब ये एक मूल पॉइंट है। ये तो परिवार की एक बात हो गई, ये भौतिक की बात तो हो गई। जो कुछ भी था सिचुएशन उसके हिसाब से हो गया। जो भी हुआ अच्छा हुआ।
यही परिस्थिति के अनुसार हमारे घर वाले सब देखे, अरे इसका तो कोई इंटरेस्ट नहीं रह रहा है, काम धंधे में भी मन नहीं लगा रहा है, ये क्या करेगा क्या नहीं, समझ से बाहर हो रहा है, शादी भी नहीं हुई है इसकी। तो पिताजी बहुत परेशान हो चुके हैं, अरे अब इसका क्या होगा क्या नहीं। फिर मैं दिन रात भजन करते रहता था और करते रहता था, परेशान हो गए सब, अब क्या करे अब क्या करे, अब इसका भी जीवन ऐसे ही जा रहा है, जैसे बड़े वाले भैया थे उसका भी जीवन वैसे ही चलेगा, अब इसका भी जीवन ऐसे ही हो जाएगा। जो आपके भैया गोवर्धन जी को साथ में लेके गए थे उनको आपने ले लिया? हाँ, वो गोवर्धन जी को ले लिया, तो वो गोवर्धन जी को ले जाके हम पुष्टि मार्ग में मंदिर में गए, श्रीनाथ जी की हवेली। श्रीनाथ जी की हवेली मैं गया था, बाद में मुझे तो करना था, वो सपने में आ गए थे ना, चलना है बोल दिया था उन्होंने, तो उसके हिसाब से उनको लेके गया। और पुष्टि मार्ग वाले जो गोसाई जी रहते हैं अंदर, है ना, उनसे पूछा कि वो गोवर्धन जी कहाँ पे छोड़े, तो उन्होंने बोला कि पधरा दो गोवर्धन की तलेटी में जाके। तो उन्होंने गेहूं दिया, उन्होंने गेहूं के अंदर गोवर्धन जी रखा और उनको लेके गए, और घर पे भी आके हमारे गोवर्धन जी से मिलके गए और खूब अच्छा लगा उनको, बड़ी सुंदर सेवा हो रही है, बताए वो अद्भुत है। लेकिन जैसे आपने बताया कि गिरिराज जी को यदि कोई घर पे लेके चला जाता है तो गिरिराज जी उनका विनाश कर देते हैं, ऐसा क्यों? विनाश कर देते हैं, ऐसा क्यों? भगवान श्री कृष्ण तपस्या करते हैं वहां पर, जो तपस्या करते हैं उसको अगर अपन उठा के लेके आएंगे तो उनकी तपस्या में तो भंग हो गई। हम तपस्या को भंग करना चाहते थे भगवान के, नहीं कभी उठा के मत लेके आना। हाँ, अगर आप ब्रज धाम में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ब्रज धाम के बाहर गई वो शीला तो पूरा विनाश कर देगी, आपको खत्म कर देगी वो, और वो गायब हो जाएंगे, फिर अच्छा दृश्य हो जाएंगे, दृश्य होके जहां पे थे ना वहीं पर आके बढ़ जाएंगे। आज भी इतना प्रताप है गोवर्धन जी का, ये डिटेल में कोई नहीं बताएगा भैया, जो हमारे साथ हो चुका है ना वही बता सकता है। प्रिया प्रियतम का जो खेल होता है, जो लीला चलती है ना, जो अलग अलग लीला होती है, ऐसा कहा जाता है कि गोवर्धन की शीला है ना, पहले एक जना लेने जाने की कोशिश कर रहा था, तो उस समय पर ट्रेन नहीं ली, मथुरा की ट्रेन नहीं ली, नहीं ट्रेन मतलब कि कोई व्यक्ति है जो गिरिराज जी को ट्रेन में, मतलब कि गिरिराज जी के जो उनको ले रहे हैं, लेकिन वो ट्रेन चल नहीं पाई वो। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा और बताइए, बहुत ज्यादा। हाँ, ये सत्य घटना है बाबा, ये सत्य घटना है जी बाबा, बताइए इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, जब ये गिरिराज जी की शीला जब कोई लेके जा रहे थे, बहुत पुराने जमाने की है। हाँ, जब पुराने जमाने की है, अभी से कलयुग की है, कलयुग की। हाँ, कलयुग की। ट्रेन में बैठ गया वो लेके गिरिराज जी को, तो ट्रेन नहीं चल पाई, तो वो ब्रज के बाहर नहीं जाना चाहते, तो भी वो उनको जबरदस्ती लेने गए, तो भी उनका फिर सफाया कर देते हो, जबरदस्ती किसको भी लेके नहीं जाना। वो तो प्रेम से ला लिए थे हमारे भैया ने, तो कृपा हो गई, हेतु की कृपा बोलते हैं ना, हेतु की कृपा हो गई उनकी, और कुछ नहीं है। वो तो नित्य लीला में प्रवेश कर चुके हैं, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि भगवान से खिलवाड़ कर बैठे वो, तो भगवान उनको छोड़ेंगे थोड़ी ना। खिलवाड़ करो या प्रेम करो, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने भी खिलवाड़ी किया है भगवान के साथ। प्रहलाद महाराज को भी ऐसे किया है। हाँ, जब भगवान ऐसे खिलवाड़ लोगों को नहीं छोड़ सकते और वो उनके चरणों में ले सकते, तो ये तो छोटी सी चीज उनके चरणों में गए हैं भैया में। आप घर कितने दिन से या कितने साल से नहीं गए हैं? देखो, 1 साल हो गया मुझे तो इधर रहते श्री जी की कृपा से। 1 साल से अभी तक आप घर नहीं गए हैं? हाँ, नहीं गए। वो दिल में कौन बैठा है? हमारे परमात्मा तो बैठे। अगर हम दिल से प्रार्थना नहीं करेंगे तो कौन करेगा, बताओ? बिल्कुल। जब बैठे रहेंगे वो प्रभु, एक पक्षी बैठा है अपने झाड़ पे, एक पक्षी बैठा है और दूसरा पक्षी ऐसा बैठा है, तो ये विमुख है, ये जो विमुख है ना, जो अपन है, भगवान से विमुख है अपन, और भगवान अपने को देख रहे। अरे कितना अल्पज्ञानी या अज्ञानी लोग है ये, मेरे को देखने के बाद में भी ऐसा विमुख होके बैठा है। कभी तो मेरे पास देख और कभी तो आलिंगन कर, कभी तो मेरा तो नाम तो जप कर। हृदय में कौन बैठा है तेरे, उसका स्मरण तो कर, उसका ध्यान तो कर। ये दृष्टि, ये जो बीच वाली दृष्टि है ना, वो तीसरी आंख तो खोल के तो देख,
तेरे सामने कौन बैठा है तू वो देखेगा ही नहीं, और तेरे मन के ऊपर नियंत्रण ही नहीं रखेगा, तेरे मन के अनुसार तू भागेगा इधर उधर, तो मतलब ही क्या होगा तेरे को, जिंदगी में कुछ नहीं होगा। मन की जो सुनेगा वो खड्डे में गिरेगा, जो मन की बात नहीं सुनेगा ना वो हरि की सुनेगा, हरि के सुन के गोलोक को प्राप्ति होगी। मतलब हमारे प्राणधन गुरुदेव, उनके सिवा कोई नहीं है इस दुनिया में। जिन्होंने, गुरुदेव का मतलब क्या होता है, जो हमें अंधकार के अंदर से प्रकाश की ओर लेके जाए, उन्हें ही तो बोलते हैं गुरुदेव। आज उनकी कृपा से देखो कितना सदाचार हो रहा है, हंसी हंसी में भगवत प्राप्ति करा देते। अब कुछ भी नहीं करूंगा, प्रिया कुंड करने जाऊंगा और बैठ के नाम जप करूंगा। प्रिया कुंड बोल के पता भी नहीं था, हाथ धोए और करे, तो सिंपल जाके नाम जप करा, बस जम जम से नाम करा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे उच्चारण करते 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 श्री जी का ध्यान करते करते। और मैं बचपन से ही श्री जी को और कन्हैया को बोल बोल के सब काम करता था, चाहे छोटा से छोटा सी काम करने दो, उसकी प्रेरणा से ही मैं करता था। और वो बोलते थे कि ऐसा कर, तो क्योंकि मैंने भी आपको प्रिया कुंड पे ही पहली बार देखा था, जब आप वहाँ पे राधा राधा कर रहे थे, और काफी मैं देख रहा था कि वहाँ पे आप बहुत ही मतलब कि खोए हुए थे राधा नाम में। इस प्रकार आप जो है वो राधा नाम का कीर्तन कर रहे थे कि जो मुझे, इसीलिए मुझे लगा कि मुझे बाबा से बात करनी चाहिए, और इनके जीवन के बारे में मेरे मन में ये जिज्ञासा उठी, ये भाव उत्पन्न हुआ कि आपसे मैं ये इस बारे में संपर्क करूं, और आपका जो आध्यात्मिक जीवन का जो अनुभव है और जो भौतिक जीवन रहा है आपका, उसके बारे में मैं जानूं। तो हाँ बाबा, आप बोलिए, कंटिन्यू कीजिए। बोला था मैंने, चिंता मेरे को हृदय में देना भगवान, भक्ति ना हो तो चिंता होता है, तो चिंतन करने का मौका मिलता है, आपकी सेवा करने का मौका मिलता है। भगवान मुझे परेशानी जरूर देना, आपके परेशानी में ही सुख है। मतलब अपन भगवान से क्या मांगते हैं, सुख संपत्ति घर आए, कष्ट मिटे तन का, ये भी तो मांगते हैं ना भगवान से। अपन ये नहीं मांगना चाहिए भगवान से, भगवान मुझे कष्ट दे दे। अपन को जैसे ही कष्ट मिलेगा ना, तो भगवान बाजू में आके शुरू खड़े हो जाएंगे, देखा कृष्णा तेरे जिंदगी में क्या क्या कष्ट है, वो पूरे निवारण हो जाएंगे। अरे दिखाने की भी जरूरत नहीं है, वो तो नाम पर ही है, नाम मकारी निजरता सर्वशक्ति त्रापित नियमित स्मरण काल, एकादशी तब कृपा भगवन नमामि, तृणादीति सुने चेना तरोरस विष्णु विष्णु नाम, अमान्य मान देना कीर्तन सदा। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं कहा है कीर्तन सदा, मतलब हम छोटे से छोटे तिल के मात्र से भी जब अपन हरिनाम लेते हैं ना, खुद को ये समझना चाहिए नीच गिरे हुए, इतना सूक्ष्म बना दो खुद को कि नीच गिरे हुए है और हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बस हरि नाम के सिवा। मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं कृष्ण का किंकर हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ, बस यही समझ को पाना है ना। हरि नाम के पीछे भागो, ऑटोमेटिक गुरुदेव भागते भागते पीछे आ गए। भगवान भी स्वयं भागते हैं नाम के पीछे, और नाम के पीछे ही हमारे गुरुदेव भी रहते। हम गुरुदेव के पीछे मत भागो, भगवान के नाम के पीछे भागो, तो आपको गुरुदेव ऑटोमेटिक मिल जाएंगे आपकी लाइफ में। अगर जिनके गुरुदेव नहीं मिल पा रहे, वो बोलते हैं कि हम कैसे चुने अपने गुरुदेव को, ये मुझे भगवत प्राप्ति। जो लोग अगर जिनका प्रश्न है कि हमारे जीवन में हम गुरुदेव कैसा चुने, चुनने की कोई जरूरत नहीं है। मीराबाई ने कोई चुना नहीं था गुरुदेव को, गुरुदेव जीव को चुन लेते हैं। हाँ, जीव को चुन लेते हैं। गुरुदेव जो है वो जीव को चुनते हैं, हरि नाम चुन लेते हैं। हाँ, पहले तो भगवान का प्रकाश होता है, भगवान का प्रकाश होने के बाद में गुरुदेव का संभावना होता है, आगमन होता है। तो उसमें ही अपन आगमन होना जरूरी है। तो नाम के पीछे भागोगे ना, तो आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। गुरुदेव भी प्राप्त हो जाएंगे, गुरुदेव की शरणागति भी प्राप्त हो जाएगी। हाँ बाबा, मैं पूछ रहा था आपसे कि क्या आपको धाम में आने के बाद में, बरसाना में आने के बाद में, वृंदावन धाम में आने के बाद में, क्या आपको कभी ऐसा लगा है
कि आपको वापस चले जाना चाहिए अपने घर पे, यहाँ के किसी कष्ट को या किसी चीज को ऐसा देख करके कि मान लो कहते हैं ना कि भगवान परीक्षा लेते हैं जब साधक अपनी साधना में आगे बढ़ता है, तो उस समय क्या होता है ना कि जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो बहुत सारे साधक जो है वो टूट जाते हैं। तो क्या कोई ऐसी परीक्षा आपकी हुई है जिसमें आपको कभी मन में ऐसा लगा हो कि मैं चला जाऊं, या मुझे इस चीज का यहाँ पे थोड़ा कष्ट मिल रहा है तो मैं नहीं रुकूं, या कष्ट नहीं मिला, उसके बारे में आप थोड़ा बताना चाहेंगे? देखो, घर वाले से तो एक समुद्र भी कष्ट नहीं मिला। घर वाले तो पूरा एक्सेप्ट करे कि तू जा सकता है आराम से। बस भैया के मन में था थोड़ा सा कि चिंता थी कि ये कैसा पालन पोषण करेगा खुद का और का कैसा करेगा। पिताजी को भी थोड़ा ये था। तो उस समय पर है ना, पिताजी ने कह दिया था कि तुझे जहां पर जाना है वहां पर तू जा सकता है और श्रीमती राधा रानी की शरणागति हो सकता है। और घर वालों की तरफ से तो कोई परेशानी नहीं थी और बाहर वालों की तरफ से भी कोई परेशानी नहीं थी। मैं ज्यादा बाहर लोगों से बात ही नहीं करता था, जो भी हमारा था घर वालों का संपर्क में रहना था। तो मैं एक छोटी सी चीज बोलना चाहता हूँ। आजकल की युवक पीढ़ियां है, तो युवक पीढ़ी क्या करती है, सब कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, है ना, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं। तो कॉलेज में आपको कई दोस्त मिलेंगे, अच्छे भी मिलेंगे, खराब भी मिलेंगे। तो उस समय पर आपका निर्णय क्या होता है वो आप पर ही निर्भर करता है। आप उनके साथ जाना चाहते हो या अपना खुद का टाइम व्यतीत भगवान के साथ कराना चाहते हैं। देखिए, मेरी जिंदगी में है ना, मैंने गलत रास्ते पे जाने का तो सोचा भी नहीं था, परंतु श्रीमती राधा रानी की कृपा से और परिवार का भी एक महत्व है इसमें, नहीं है बोल के नहीं है, परिवार का एक संस्कार है जो उनके कारण से मैं आज यहाँ पर बन के बैठा हूँ। बाबा, मेरा कॉलेज और रहता था, मैं भी भौतिक में और में रहता था। तो बचपन से ही स्कूल के स्टार्ट शुरू कर देते हैं। स्कूल से जैसे ही मैं स्कूल जाता था तो सुबह 6 बजे 5 बजे उठ के चले जाता था स्कूल को। क्यों? हमारे श्रीनाथ जी बाबा सुबह 6 बजे दर्शन देते थे मंगला के, तो मैं सुबह दर्शन करने जाता था सुबह 6 बजे। मम्मी से बोल देता था कि भाई मैं जा रहा हूँ अब स्कूल को। 5 बजे उठ के फटाफट नहाया धोया तैयार हुआ और मेरे भैया के साथ मैं स्कूल चले जाता था। स्कूल जाने के बाद में स्कूल में बैग रख देता था और टाइम पास इधर उधर नहीं, सीधा श्रीजी बाबा के दर्शन करने जाता था। श्रीजी बाबा के दर्शन करके फिर स्कूल में आके बैठ जाता था। जितना भी पढ़ाई रहती थी उस पर फोकस करता था। अब वो करते 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 कॉलेज लाइफ आई जी। अब कॉलेज लाइफ में क्या हुआ, कॉलेज लाइफ में आने के बाद में हमारा जीवन ऐसा हो गया कि हम लड़कियों की तरफ अट्रैक्शन होना स्टार्ट कर देते हैं उस समय पर। जी जी। दोस्तों के संपर्क में आना स्टार्ट कर देते हैं। तो गलत अपने हाथ में रहता है जो कुछ भी करना रहता है। जी, अपन सही रास्ता पकड़ना चाहते तो सही रास्ता पकड़ सकते हैं, बुरा रास्ता पकड़ना चाहते तो बुरा रास्ता पकड़ सकते हैं। तो हमारे श्रीमती राधा रानी ने प्रेरणा करी, श्री लाल जी ने प्रेरणा करी, राज जी का मंदिर है वहां पर। तो उस समय पर है ना, मैं अब जैसे ही कॉलेज में आता था सुबह 8:30 बजे तो कॉलेज जाता था मैं, और 9 बजे वहां पे उपस्थित होना पड़ता था, अटेंडेंस सब लिखाना पड़ता था। तो उस समय पर है ना, मैं क्या करता था, उससे पहले नहीं जाके 12 बजे की आरती में चले जाता था। राजभोग आरती होती थी 12 बजे की, तो राधा माधव जी के मंदिर में जाके बैठता था और खूब कीर्तन वीर्तन। अब मेरे दोस्त रहते थे, वो दोस्त बोलते थे तू चल क्लब में मेरे साथ, मैं पैसे तुझे लगा दूंगा, तू क्या करेगा यहाँ बैठे बैठे, कल देखना वो लड़की को देख कितनी सुंदर दिख रही है वो, उसको ले जाके तो बात कर। तो हम दोशा खाते थे, दोशा प्याज लहसुन का होता। मुझे खाने का बहुत शौक था पहले, मैं भी खाया उस समय पर। मुझे अज्ञानी था ना, जैसे मम्मी पापा बोलते थे मैं वैसा करता था। वो भौतिक का है, उसमें प्रणाम करते थे, खूब आनंद मंगल। तो कभी भी क्लास होती थी तो मैं आके बैठ जाता था, कभी भी कीर्तन होता तो मैं कीर्तन में जोर जोर से कीर्तन करता था और सब जने मुझे देखते थे, अरे इतने जमनम से क्यों कर रहा है, आराम से करना चाहिए, भगवान के सामने आता। पर मैं जमनम से करता था क्योंकि मेरे मन के अंदर जो मलिनता थी वो निकाल के फेंक देना चाहता था। राधे जी बाबा, फेंक देना चाहता था। क्यों? क्योंकि जब अपन उच्च स्वर में भगवान का स्मरण करते हैं, जब देवी शक्तियां को अपने को देख के अट्रैक्शन होती है, मतलब अट्रैक्ट हो जाती है वो, अरे भगवान का नाम ले रहा है ये इतने उच्च स्वर में। जब चैतन्य महाप्रभु बंगाल देश से
एक जंगल था, उस जंगल में जाके सिर्फ हरिनाम जप करे तो शेर, भालू गले मिल मिल के नाम लेना सुमिरन कर दिए। नित्य जरा करना। बताओ, शरीर जी का बाबा। संबंध होने के कारण से आत्मा बुद्धि हो जाती है, जी बाबा। देहात्मा बुद्धि हो जाती है कि मैं ये हूँ, तो मैं वो हूँ। हाँ जी तो बाबा। जैसे ही भगवान का नाम लेते हैं तो पूरे जीव कंट्रोल में आ रहते हैं और पूरा का लक्ष्य एक ही मात्रता रहता है, श्री कृष्ण की प्राप्ति और राधा रानी की प्राप्ति। प्राप्ति। जी बाबा। बाबा पैरी के प्रकटन। तो जैसे मैंने आगे बढ़ा मेरी जिंदगी में, तो जिंदगी में जैसे मैंने आगे बढ़ाया और जैसे जैसे करते 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 भगवान का प्राप्त अब मेरा दोस्त है ना बोलना स्टार्ट करे कि चल एक बार फिल्म देख के आएंगे। मैं बोला ठीक है चलो चलते हैं। कैसे भी मेरा जाने का छूट गया 12 बजे से पहले। फिर दोस्तों ने कुछ एडवर्टाइजमेंट किया कि भाई ये एक मूवी अच्छी आ रही है, फ्राइडे की फ्राइडे मूवी होती थी वहां पर, रामकृष्ण मठ बोल के रामकृष्ण थिएटर है वहां पर। तो फ्राइडे की फ्राइडे हर एक मूवी नवी की नवी आती थी। तो वहां पर एक मूवी देखने के लिए हम गए। तो उस मूवी में मैं बैठता था तो ज्यादा मैं यही प्रार्थना करता था कि श्री जी अब माया करने से मुझे हटाओ। मैं कहाँ पे बैठा हूँ? मूवी में बैठा हूँ। मूवी में बैठे बैठे मैं प्रार्थना करता था कि भगवान अब ये इस माया से हटाओ मुझे जी। इसका देख रहा हूँ तो भी राधे राधे राधे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे। तो होता था कि मेरी चीज अब सब जने देख देख के खुश होते थे, अरे देख फिल्म कितनी अच्छी दिख रही। मैं रोता था एक कोने में जाके, श्री जी मेरे को ऐसा माया में आपने ढकल दिया तो कृपया करके। मैं फिर बोलता था माया तूने नहीं पकड़ी बेटा, तूने पकड़ के रखी है, मैंने नहीं भेजा है तुझे माया में। माया का तुम पकड़ के बैठे हो जी, तुम्हारा स्वभाव हो गया कि तुम पकड़ के बैठ गए। तुम छोड़ो इसे, ऑटोमेटिक मुक्ति है। और क्या करना है, ऐसा मेरे को अनुभव होता था। तो फिर मैं ठीक है बोल के मेरी जिंदगी से मेरे वो भी दोस्तों को मैं निगलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। आज भी एक दोस्त है, पंकज नाम है उसका, जो मुझे फोन करता है कि बरसाने में आने के, मैं मिलना चाहता हूँ तेरे से। तो मैं उसका ज्यादा रिप्लाई नहीं देता हूँ। पहले मिले हुए हैं, करे हुए हैं, परंतु वो बोल रहा है कि मेरे को आने का है। चलो ठीक है, उससे भी मिल लेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। पर मेरा जो उपदेश है यहाँ का, मैं किसके लिए आया? दोस्तों से बात करने के लिए। कोई मतलब नहीं रहेगा। क्या वो दोस्त अंतिम समय में आएगा बचाने को? जब मेरी सांसें खत्म होएगी तो जब वो बचाने आएगा मुझे? कोई बचाने नहीं आएगा भैया, हमारा कन्हैया ही बचाने आएगा। फिर मैं वो बात को देख के मैं सरेंडर हो चुका कृष्ण के। भाई जैसा भी रखना है तेरी जिंदगी में, तू जैसा भी रख, खाना पीना जो देना है वो दे, ना दिया तो भी ठीक है, दिया तो भी ठीक है। मैं तेरे शरणागति हूँ, तेरे शरणागति। तूने न तो अर्जुन को शरणागति रखा तो कैसे युद्ध में बचा दिया था उसे, और कैसे पांडवों की विजय करा दिया था। तो मैं तो एक तुच्छ मानव हूँ, क्या मुझे तू बचा नहीं सकेगा? क्या मुझे तू वो सब कुछ नहीं करवाने देगा? मैंने ऐसा कन्हैया जिसे ऐसा वार्तालाप मन से कहा, तो कन्हैया ने पूरा मेरा चैप्टर बदल दिया उस समय पर। अब जैसे ही दोस्तों से मुलाकात करना रहता था तो मैं थोड़ा डिस्टेंस करना स्टार्ट कर दिया, दूर जाना। अब सब बंग मार के जाते थे। बंग मार के कहाँ जाते थे? कहाँ तो भी जाते थे, क्लबों में और में मस्त दारू वारू पीते थे, और मैं भगवान के मंदिर चले आता था। कि जैसे आपने वहाँ से जो बताया कि आप वहाँ से यहाँ बरसाना आ गए, बरसाना आए हुए आपको 1 साल हो गए हैं, और क्या 1 साल में कोई ऐसी घटना आपके साथ में घटित हुई हो जिससे कि आपका जो है वो श्री जी के प्रति या भगवान के प्रति अनुराग बढ़ा? हाँ, जो आपका प्रेम है, अनुराग है, या फिर कह सकते हैं कि जो विश्वास है वो आपका बढ़ा, उसके बारे में आप मुझे बताइए। देखिए, अब तो ये सीधा मेन पॉइंट पे आना ही पड़ेगा हमें। मैं गोल गोल घुमा रहा हूँ था जब से कि आपको पता ना चले, परंतु भगवान ने कैसे भी करके वो शब्द बोलने लगा दिया आपसे, तो आपको बोलना ही पड़ेगा मुझे भी। मैं कौन हूँ छुपाने वाला? मेरी श्री जी नहीं छुपाना चाह रही है तो मेरे को बोलना लगा रही है, तो हम तो बोलना ही चाहिए फिर। बिल्कुल, हाँ, उसमें यही है बाबा। अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। बड़ी अगर किसी को अगर मेरे जैसे बद्ध जीव को भी यदि कुछ मोटिवेशन मिलता है आपके शब्दों से, या आपकी जो जीवन की, जो आध्यात्मिक जीवन की जो
दिनचर्या है या जो भी आपने हमें बताया, उससे अगर मुझे कुछ प्रेरणा मिले तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, और बाकी जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि बहुत से साधक जो हैं वो साधना कर रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा अगर आप बताना चाहें तो। जरूर जरूर बताना चाहता हूँ मैं। हमारी श्रीमती ललिता सखी जी के बारे में बताना चाहता हूँ। जी बाबा। ललिता सखी जी के द्वारा ही, अब देखो भगवान है परंतु उनके अंदर से कई लीला होती है। जैसे राधा गोविंद देव जी ने ऐसा लीला कर दिया वहां पर, एकदम से हार गिरा के, और हाल ही का जो है एक्चुअल गोवर्धन जी, बिल्कुल गोवर्धन जी का आगमन हो गया, गोवर्धन जी की भी एक लीला हो गई। तो उसमें से एक हमारी सखी जो है ललिता सखी जो प्यारी जो, तो उनके द्वारा भी मेरा ब्रज में आने का मकसद है। एक बार की बात है, मैं जब जयपुर में था तो गोविंद देव जी को उठ के नहीं गया था मैं। उस समय पर क्या होगा, मेरे को सपने में ब्रह्म मुहूर्त में, तो हमारे ललिता सखी जी का जहाँ पे मैं आज भी है फिसल बंडा है वहां पर, जो 56 कटोरे है, 56 कटोरे का नीचे फिसल बंडा है जो कुमकुम का और का लगाते। तो उधर का एक सपना आया, एकदम से एक आवाज आई। एक आवाज क्या आती है कि तू आजा, अब बुलाने का महत्व देखो, तू आजा, बस तू यहाँ पे रह जा, पैसों की चिंता मत करना, घर परिवार के बारे में चिंता मत करना, तू यहाँ पर भक्ति कर, तेरा सब घर परिवार मस्त रहेगा। और मैं पिताजी की आज्ञा लेके के बाद में मैं यहाँ पर आया की यात्रा की। आप अपने घर से, हैदराबाद से, जहाँ भी आप रहते थे वहां से आप ब्रज में आने के लिए भगवान ने, राधा रानी ने, गुरु साधु संतों की कृपा से आपको ब्रज धाम मिल गया। धाम में आने के बाद में क्या कोई ऐसी लीला या कोई ऐसी घटना हुई है जिसको आप बताना चाहें? ऑलरेडी तो मैंने बहुत कुछ बता चुका है। अगर ये लीला प्रत्यक्ष रूप से चलती है ना, तो ये लीला बताने को थोड़ा संकोच होएगा, क्योंकि एक प्रियतम की बात कोई दूसरों को सुना नहीं सकते हैं। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं बाबा, हाँ कोई बात नहीं, मैं इस क्वेश्चन पे आपको फोर्स नहीं करूंगा, क्योंकि जैसा कि आपने अपने जीवन के बारे में बताया, बहुत सारी चीज़ें हमें अच्छी लगी। हम आपसे एक भजन का निवेदन करेंगे, अगर आप एक भगवान का भजन अगर सुनाएंगे हमारे दर्शकों को तो बहुत अच्छा लगेगा। ये हमारी प्यारी लाडली जी का एक भजन है छोटा सा, वो भजन गा के हम फिर विश्राम की ओर चले जाएंगे जी। रस बरसाने वाली, बरसाने वाली, रस बरसाने वाली, बरसाने वाली, मांगो गोपी प्रेम प्यारी, बरसाने वाली, मांगो गोपी प्रेम प्यारी, बरसाने वाली, हमें शरण तिहारी, बरसाने वाली, हम है शरण तिहारी, बरसाने वाली, अब सुन लो हमारी, बरसाने वाली, अब सुन लो हमारी, बरसाने वाली, रस बरसाने वाली, बरसाने वाली, और रस बरसाने वाली, बरसाने वाली। अंत में बाबा आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? बस दर्शकों से यही कोई एक मैसेज सबके लिए, जो भी विद्यार्थी आपको सुन रहे हैं, जो भी स्टूडेंट आपको सुन रहे हैं, और जो भी लोग आपको सुन रहे हैं, उन सबको आप अंत में क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक ही मैसेज। अगर आप अपनी जीवन में कभी नहीं हार मानना चाहते हो, तो आप निरंतर अपने हरिनाम का आश्रय लेते रहो, बस कभी हारोगे नहीं, सदैव विजय रहोगे। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, मतलब श्री कृष्ण संकीर्तन करने से ही, नाम लेने से ही आप विजय बने रहोगे, और आपको कभी अटेस्ट नहीं होगा, कभी भी आप परेशान नहीं होगे।